पर आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। अगर आप दिल्ली, नोएडा या बिहार में रहते हैं तो आपके आसपास आपने जरूर सुना होगा कि किसी न किसी को आई फ्लू हुआ है। मॉनसून सीजन में डेंगू और फ्लू ही नहीं, आंखों में इन्फेक्शन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में आई इन्फेक्शन या कॉन्जवाइटिस के मरीज आ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ये बेहद संक्रामक है। लोगों को बचने के लिए प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत है। सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पतालों और प्राइवेट क्लिनिक्स में आंख दिखाने आ रहे मरीजों की कतार लगी हुई है। आंख लाल होने से लेकर खुजली, पानी बहना और इरिटेशन जैसी समस्याएं हो रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार कॉन्जवाइटिस के मामले बढ़ने के पीछे बदला मौसम एक प्रमुख कारण है। डॉक्टर्स ने गर्मी और उमस के चलते वायरस में म्यूटेशन की संभावना भी जताई है। कॉन्जवाइटिस, जिसको आम बोलचाल की भाषा में आंख आना भी कहते हैं, अभी बेहद तेजी से फैल रहा है। दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, बिहार, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां इसका फैलाव बहुत ज्यादा हो गया है। हर दूसरे व्यक्ति को अभी कॉन्जवाइटिस है। लेकिन कॉन्जवाइटिस आखिर होता क्या है और कॉन्जवाइटिस होता क्यों है, इस बारे में बात करेंगे। आंखों की पुतली के सफेद हिस्से यानी कॉन्जक्टिवा में सूजन को कॉन्जवाइटिस कहते हैं। यह अधिकतर किसी वायरल इन्फेक्शन के जरिए फैलता है। कॉन्जवाइटिस एक बेहद संक्रामक और बड़ी तेजी से फैलने वाला वायरस है। स्टूडेंट आई फ्लू के शिकार हो रहे हैं, खासतौर पर छोटे बच्चे। प्राइवेट स्कूलों की ओर से पेरेंट्स के नाम का सर्कुलर जारी किया जा रहा है कि आई फ्लू होने पर बच्चों को 2-3 दिन स्कूल ना भेजें, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है और आंखों को आराम देना जरूरी है। कई स्कूलों का यह भी कहना है कि आई फ्लू के अलावा डायरिया, टाइफाइड के मामले भी काफी सामने आ रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर से सलाह लेकर कदम उठाए। इस वक्त जब ये इन्फेक्शन स्कूलों तक पहुंच गया है, छोटे बच्चों को परेशान कर रहा है, तो बड़े बूढ़े भी इससे अछूते नहीं हैं। कॉन्जवाइटिस के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं और अस्पतालों पर मरीजों की लाइन लगी। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इससे बचे कैसे, इसका उपाय क्या है। कॉन्जवाइटिस चूंकि एक फैलने वाली बीमारी है, एक फैलने वाला इन्फेक्शन है, तो उससे बचाव जरूरी है। लेकिन बचाव के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कॉन्जवाइटिस के लक्षण क्या हैं। कॉन्जवाइटिस का सबसे आम लक्षण है आंखों का लाल होना। इसके अलावा आंखों में खुजली, जलन और पानी बहने की समस्या भी आ सकती है। मरीज फोटो सेंसिटिव हो सकते हैं, यानी कि कॉन्जवाइटिस के मरीजों को तेज रोशनी से परेशानी हो सकती है। ऐसे कोई भी लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो आपको कॉन्जवाइटिस हो सकता है और आपको तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। ऐसी परिस्थिति में काला चश्मा लगाने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि काला चश्मा इसके इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है। कॉन्जवाइटिस का इलाज कैसे होता है? अब कॉन्जवाइटिस के उपचार की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्जवाइटिस के अधिकतर मामलों में आई ड्रॉप्स और एंटीबायोटिक्स से काम चल जाता है। गंभीर मामलों में हल्के स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं। शुरुआत में इन्फेक्शन ना का इलाज शुरू हो जाए तो संक्रमण को आसानी से रोका जा सकता है। इसीलिए जैसे ही आपको संक्रमण का जरा सा भी अंदेशा हो, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और आई ड्रॉप लें। कॉन्जवाइटिस से बचाव कैसे करें, यह भी समझना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि कॉन्जवाइटिस एक फैलने वाला इन्फेक्शन है, बेहद संक्रामक है। वायरस संपर्क या तरल के जरिए आसानी से फैल जाता है, इसीलिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आंखों को कम से कम छुएं, दूसरों से संपर्क अवॉइड करें। अगर बच्चों को इन्फेक्शन हो तो 3 से 5 दिन के लिए आइसोलेट कर दें, यानी कि बाकियों से उन्हें दूर कर दें। कॉन्जवाइटिस मरीजों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको कॉन्जवाइटिस है तो कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करने से बचें। रुमाल, तौलिया इत्यादि को शेयर ना करें। कॉन्जवाइटिस पीड़ित मरीजों से दूरी बनाकर रखें। अगर आपके घर में कोई कॉन्जवाइटिस से पीड़ित है तो उसकी मदद करें, लेकिन मदद के तुरंत बाद अपना हाथ साफ करें। स्विमिंग से बचें। धूल, केमिकल और तेज धूप से भी आपको बचने की जरूरत है। आंखों पर काला चश्मा जरूर लगाएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। इन बातों को ध्यान में रखकर आप कॉन्जवाइटिस से बच सकते हैं। साथ ही अगर आपके आसपास भी आप किसी को जानते हैं जो इस वक्त इस आई इन्फेक्शन से जूझ रहा है, तो उन्हें भी यह जरूरी सलाह जरूर दें।